और खबरों में अब बात होगी भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बीच मामले सोमवार को सांप्रदायिक तनाव के बीच थोड़ा शांत देखने को मिले, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने अजमेर चौराहे पर जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन क्यों ये तोड़फोड़ हुई, कैसे ये घटना घटी, इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। ये भीड़, हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां की शांति को किसी की नजर लग गई है। लेकिन ये विवाद क्यों हुआ, उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आक्रोशित लोग कैसे लगातार हंगामा कर रहे हैं क्योंकि लोग आहत हैं। दरअसल भीलवाड़ा में सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ इसलिए आक्रोशित है क्योंकि रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने गाय पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया, गाय की पूंछ काट दी। इतना ही नहीं, माहौल बिगाड़ने के लिए गाय की पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर उतर प्रदर्शन करने लगे। आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। और जिस तरह ये बांग्लादेश की घटना के बाद ये असामाजिक तत्व जिस तरह से ये हरकतें कर रहा है, प्रशासन अभी तक इसके बिल्कुल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई, इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। वही मामले के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन तब तक हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इसी बीच माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश तब हुई जब प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई, तोड़फोड़ करने लगी। प्रशासन ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और इकट्ठा हुई भीड़ को खदेड़ दिया। गाय के अंग को एक मंदिर के सामने रखा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। यानी कि माहौल बिगाड़ने वालों पर अब सख्ती और नज़र जो है वो पैनी कर चुकी है राजस्थान की पुलिस, साथ ही प्रशासन। इसके साथ ही डीएम ने जो है वो नज़र बनाने के आदेश भी दिए हैं, खुफिया विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद शहर में तनाव के हालात बन गए। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों को शांत कराने के लिए प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया, तो वहीं प्रशासन अब घटना को अंजाम देने वालों तक पहुंचने में लगा है। समझाइश जारी है, उन्हें काफ़ी समझाया गया, लेकिन यूथ इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, तो उन्हें हमें खदेड़ना पड़ा। कोशिश ये करी कि किसी को गंभीर चोटें ना आए। तो जो बाइक पड़ी है उनको भी जब्त किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उनसे समझाइश भी की गई, लेकिन नहीं माने। और अगर किसी जेन्युइन पर्सन की हुई तो उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक बार तो इन्हें जब्त किया जाएगा। तो शांत शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी? ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से जैसा घटनाक्रम चल रहा है कि शांति बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजस्थान में अशांति फैलाने की कोशिश की गई है, फिलहाल भीलवाड़ा शहर में शांति है। प्रशासन लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है, लेकिन तनाव का असर शहर में साफ दिख रहा है। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है और प्रशासन सतर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस सब के बाद सवाल एक ही खड़ा होता है कि आखिरकार भीलवाड़ा की अमन का, शांति का दुश्मन कौन है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ, भीलवाड़ा में दंगे की साजिश किसने रची, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि हिंदू मंदिर पर गौवंश का अंग रखा गया था। और ये सवाल भी है कि आखिरकार ये अंग रखा किसने, हिंदुओं को आखिर कौन भड़काना चाहता है। पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि राजस्थान को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या राजस्थान में बड़ी साजिश रची जा रही है? भीलवाड़ा में दंगे से आखिरकार
फायदा किसे है, ये भी इसके साथ सवाल उठता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि लगातार साधु संत इसे लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे, अल्टीमेटम भी दिया गया था कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। इस मामले में पुलिस क्या इसे संभाल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि साधु संत है जो कि प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए आरोपियों की। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी की खबर आपको बताते हैं। पटना से खबर सामने आई है और हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि पटना से सटे एक गांव जहां पर हिंदू बहुल्य जो लोग हैं वो वहां पर रहते हैं और पूरा इलाका हिंदू बहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से उस गांव को न सिर्फ कब्रिस्तान की जमीन घोषित कर दिया गया है, बल्कि नोटिस थमा दिया गया है गांव वालों को और ये कह दिया गया है कि आप 30 दिन के भीतर गांव और घर को खाली कर दें। कागजों में अपने आशियाने के सबूत ढूंढते इन लोगों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने इनके घरों और जमीनों पर दावा ठोक दिया है। ये बाप दादे से रहते आ रहे हैं 100-200 वर्षों से, लेकिन इस पर वक्फ बोर्ड ने, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमको दावा ठोक दिया है, 30 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। तस्वीरें बिहार की हैं, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव को ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड ने न केवल गांव को अपना बताया, बल्कि लोगों से 30 दिनों के भीतर अपना घर मकान जमीन खाली करने का नोटिस भी थमा दिया। हाई कोर्ट ने हम लोग को दिया कि ये रहती हैं, इन लोग का माने खतियानी जमीन है। आई फाइंड द रिपोर्ट है द लैंड हैज बीन रिकॉर्डेड नेम तिनकौरी लाल, नाम पटिशन नंबर 2 नेमली राजकिशोर जी हैं, इनके दादा के नाम से जमीन है, किसी का ये लीगल हियर है। ये पूरा मामला पटना शहर से सटे फतुहा इलाके का है। दरअसल बिहार की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड की ओर से ग्रामीणों को गांव खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण अब हैरान और परेशान हैं। गांव में लगभग 85% हिंदू आबादी ही रहती है। ग्रामीणों का दावा है कि कई पीढ़ियों से वो लोग इसी गांव में रहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उन्हें अपने ही गांव घर से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग के दादाजी के समय से हम लोग रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड वाले इधर 2023 में हम लोग परेशानी कर रहे थे। इससे जो भूमि है, इस भूमि का कुछ भाग बाजार समिति बना था, उसमें अधिग्रहण हुआ था। तो हम लोग का केस हाई कोर्ट में 2015 तक चला था। तो हम लोग उन्हीं वकील साहब के पास मिले सभी लोग जाके, तो बोले कि नहीं, ये तो गलत है। वही हम लोग का हाई कोर्ट में इसका सब चीज़ किए और हाई कोर्ट में हम लोग का इससे फैसला मिला। मजार के आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया। वक्फ ने पूरे गांव को ही कब्रिस्तान की जमीन घोषित कर दिया। वक्फ ने नोटिस में लोगों से 30 दिन में जमीन खाली करने को कहा है। वक्फ की नोटिस की दायरे में कई पुश्तैनी मकान और जमीनें आ गई हैं। अपने दावे को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड ने गाँव में अपना एक बोर्ड भी लगा दिया है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि पहली बार साल 2023 में वक्फ के लोगों ने गांव में दखल देना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन और राजस्व विभाग से गुहार लगाई थी। स्थानीय प्रशासन ने उनके कागजों और सबूतों को ही सही माना था, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने नई नोटिस जारी कर उन्हें अपने ही घरों से बेदखल करने का फरमान जारी कर दिया है। घर खाली करने के नोटिस के बाद ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। ग्रामीण जहां परेशान हैं, तो वहीं वक्फ के अधिकारों को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कलवा देवी इलाके में गिरी 7 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 पेइंग गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लोगों में मची चीख पुकार। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मैनपुरी में दबंगों का आतंक देखने को मिला। चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। बचाने आए परिजनों को भी पीट कर किया घायल। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मासूम बच्ची की हत्या से सनसनी। प्रेमी संग शादी के लिए मां ने की निर्मम हत्या। शव को ट्रॉली बैग में भर करके फेंका। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार।
इधर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर संभल पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लाख रुपए में पेपर लीक करने की कर रहे थे डील। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मिर्जापुर में लेखपाल की अभद्रता पर भड़के बीजेपी के विधायक रत्नाकर मिश्रा। एसडीएम